मनुष्य को अत्यधिक सीधा और अत्यधिक ईमानदार क्यों नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार को जितना सरल तुम समझते हो ना, यह उतना सरल है नहीं। मनुष्य के हृदय में दो शक्तियाँ साथ साथ रहती हैं, एक है सत्य और दूसरी स्वार्थ। तुम यह सोचते हो कि यदि तुम सबके साथ ईमानदारी से व्यवहार करोगे तो संसार भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है। इस संसार में कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का सम्मान करेंगे, पर कुछ उसी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेंगे। इसलिए सुनो पार्थ, ईमानदारी आवश्यक है, परंतु अत्यधिक ईमानदारी और अत्यधिक सीधापन बुद्धिमानी नहीं है। हे पार्थ, यह संसार केवल सत्य पर नहीं चलता, यह चलता है स्वार्थ पर, अवसर पर और मनुष्य की छुपी हुई इच्छाओं पर। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति हर समय अपना मन खोल देता है, लोग उसके सामने मुस्कुराते हैं, पर उसके पीछे उसी सत्य का उपयोग उसे कमजोर करने के लिए करते हैं। यह संसार सत्य सुनने के लिए नहीं, सत्य का उपयोग करने के लिए तैयार बैठा है। हे पार्थ, यदि तुम हर किसी के सामने अपनी भावनाएं प्रकट कर दोगे तो तुम यह भूल रहे हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को समझेंगे नहीं, कुछ उसका मजाक बनाएंगे और कुछ उसी सच्चाई का उपयोग तुम्हें गिराने के लिए करेंगे। याद रखो पार्थ, हर सत्य एक शक्ति है और शक्ति हर किसी को नहीं दिखाई जाती। यदि तुम अपनी हर बात, हर कमजोरी, हर भावना दूसरों के सामने रख दोगे तो तुम अपनी ही ढाल उतार रहे हो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? वह यह मान लेता है कि जैसे वह स्वयं है वैसे ही सभी लोग हैं। वह सोचता है, मैं सच्चा हूँ तो सामने वाला भी सच्चा होगा, और यही सोच उसे सबसे गहरा आघात देती है। जब उसका विश्वास टूटता है तो वह संसार को दोष देता है, परंतु वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी पीड़ा का कारण अंधी ईमानदारी थी। हे पार्थ, सत्य बोलना महान है, परंतु हर समय, हर स्थान पर, हर व्यक्ति के सामने अपने मन की सारी बातें कह देना, यह बुद्धिमानी नहीं है। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति तुम्हारी सरलता का लाभ उठाता है तो यह केवल उसका दोष नहीं है, कहीं न कहीं तुम्हारी असावधानी भी है। हर सत्य को हर व्यक्ति के सामने प्रकट करना स्वयं को कमजोर करना है। जब अधर्म सामने खड़ा हो तो केवल दयालु बन जाना धर्म नहीं होता। यदि कोई अन्याय कर रहा हो और तुम केवल इसलिए चुप रहो कि तुम बहुत सीधे हो, तो यह धर्म नहीं है, यह कायरता है। धर्म यह कहता है, अन्याय का विरोध करो। यदि दुष्टता को रोका नहीं गया तो वह और बढ़ेगी। इसलिए पार्थ, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर बनना भी आवश्यक है। हे पार्थ, अत्यधिक सहनशीलता भी एक कमजोरी बन सकती है। यदि कोई बार बार तुम्हारा अपमान करे और तुम सहते रहो तो वह यह मान लेगा कि तुम में साहस नहीं है, और जब दुष्ट को यह आभास हो जाता है कि सामने वाला विरोध नहीं करेगा तो उसका साहस और बढ़ जाता है। इसलिए क्षमा तब तक ही उचित है जब तक वह धर्म की रक्षा में बाधा न बने। हे पार्थ, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है संतुलन। अत्यधिक कठोरता मनुष्य को निर्दयी बना देती है और अत्यधिक सरलता उसे कमजोर बना देती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, सत्य बोले पर विवेक के साथ, दया करे पर न्याय को भूलकर नहीं, क्षमा करे पर दुष्टता को बढ़ने ना दे। यही संतुलन मनुष्य को वास्तव में शक्तिशाली बनाता है।
हे पार्थ, यदि तुम इस संसार में सम्मान और शांति के साथ जीना चाहते हो तो 3 बातें स्मरण रखो। पहली, ईमानदार बनो। दूसरी, विवेकशील बनो। तीसरी, अन्याय के सामने निर्भय बनो। जब ये तीनों गुण एक साथ होते हैं तभी मनुष्य सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। हे पार्थ, जीवन का यह युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, यह युद्ध तुम्हारे भीतर भी चलता है। एक ओर तुम्हारी सरलता है और दूसरी ओर तुम्हारा विवेक। यदि तुमने केवल सरलता को चुना तो संसार तुम्हें झुका देगा, और यदि केवल कठोरता को चुना तो तुम स्वयं से दूर हो जाओगे। इसलिए पार्थ, संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। याद रखो, अच्छा बनना आवश्यक है, परंतु इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हें उपयोग करने लगें। सत्य को अपनाओ, परंतु उसे हर किसी के सामने मत खोलो। विवेक को अपनाओ और उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि जब सत्य और बुद्धि एक साथ चलते हैं तभी मनुष्य केवल जीवित नहीं रहता, वह जागृत हो जाता है, वह विजयी हो जाता है। पार्थ, स्वयं को इतना भी सरल मत बनाओ कि दुनिया तुम्हें पढ़ ले। स्वयं को इतना गहरा बनाओ कि दुनिया तुम्हें समझ ना सके। अगर इस उपदेश ने तुम्हारे मन को छुआ हो तो अपनी विरासत को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें केवल ज्ञान नहीं देते, हम तुम्हें बदलते हैं। जय श्री कृष्णा।